हमारे पास स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे को दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं। तो पहले मैं हमारा स्टेटमेंट 1 पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या गिवन है? अ कमिटी ऑफ 4 कैन बी मेड आउट ऑफ 5 मेन एंड 3 वुमेन कंटेनिंग एट लीस्ट 1 वुमन इन 65 वेज। ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 लोगों की कमिटी बनानी है और जिसमें से 5 मैन हैं और 3 वुमेन हैं। और उससे हमारे को क्या बोला? हमारे को बोला है कि एट लीस्ट 1 वुमन, कम से कम 1 वुमन होनी ही चाहिए। तो पहले वाले में जब मैं हमारे पास 1 वुमन और 3 मैन ले रहा हूँ, तो कितने तरीके से मैं 5 मैन में से 3 मैन को ले पाऊँगा? ये हमारा केस 1 है। कितने ले पाऊँगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 5C3। 3 हमने यहाँ से लिया और 1 वुमन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3C1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो होगा 30। सेम एज़ इट इज़ जब हम केस सेकंड लेते हैं, इसके इसके अंदर हमारे पास जो मैंने मैन लिया है वो है 2, यानी कि 5C2, और जो वुमेन्स मैंने लिया है वो है 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास सेम 30। ये मैंने क्यों करा है? क्योंकि उसने हमारे को बोला है एट लीस्ट 1 वुमन, मतलब कम से कम 1 वुमन हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3, क्योंकि 3 ही हमारे पास मैक्सिमम वुमेन्स है। तो थर्ड केस एक और बनेगा हमारा, जिसके अंदर हमारे अंदर क्या होगा? इसमें 5C1 मतलब 1 मैन और 3 वुमेन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे को मिलेगी वो हो जाएगी हमारी 5। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए? वो है हमारे पास 30 + 5 65, जो कि हमारा सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा एकदम सही है। अब स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या गिवन है? हमारे को नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड्स अरेंज सो दैट वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। हमारे पास अरेंज एक दे रखा है, उसमें एक वर्ड दे रखा है, उसमें हमारे को क्या बोल रखा है कि जो वोवेल्स हैं, जो लेटर्स आएँगे अरेंज के वोवेल्स पे, वोवेल्स जो हैं वो सारे के सारे इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल कितने वोवेल्स हैं? हमारे पास टोटल वोवेल्स हैं 3। कैसे? एक हमारे पास ए है और ई है। तो 3 वोवेल्स को सेलेक्ट करने के 3 वोवेल्स को अब सेलेक्ट करने का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। पर हमारा ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे उसको 2 फैक्टोरियल से। और आगे हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास जो रिमेनिंग वर्ड्स बचे हैं वो है आर, आर, एन और जी, यानी कि 4 वर्ड्स। तो ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। और आर हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो है 36, और यही हमारे को गिवन भी था। मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू।